निकल चुके हैं अपनी शॉपिंग पर। हाँ उधर बनाएंगे। और शॉपिंग पर हम जाते हैं, दिखाओ भाई साहब दिखाओ। तो हम ये सामान लेकर जाते हैं अपनी शॉपिंग पर। ठंड का सामान है क्योंकि रात में वापस आएंगे हम लोग। सिटी में अंदर गाड़ी ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर नीतू दीदी के घर में इसको पार्क कर देंगे और यहाँ से फिर हम लोग पैदल जाएंगे ताकि अच्छे से सब देख पाएँ। और दीदी के आते ही उन्होंने बाहर निकलते ही आप देख सकते हैं अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी, क्योंकि नहीं सुधर सकती हो। नहीं हो सकता ये। ऐसे नाचोगे? फैन मोमेंट हम हमेशा कैप्चर नहीं कर पाते हैं क्योंकि तुरंत ऐसे कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता, पर इसको मैंने स्पेशली इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि इनकी जो सिस्टर हैं वो चल नहीं पाती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो हमारी वीडियोस देखती हैं, हमें इतना प्यार देती हैं, करती हैं, तो हमें भी अपनी ब्लेसिंग्स उन तक पहुँचानी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को शूट किया था। वो चल नहीं पाती। हाँ नहीं चल पाती, बैठ के चलती है वो। मैं आपको मेंशन करूंगी ना तो उनकी आईडी भी मेंशन करूंगी। आपको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद हमारी तरफ से। आप बहुत आगे बढ़े, बहुत खुश रहे। क्यों दीदी? बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पहचानते तो। हाँ, मैं दूर से पहचान गई थी, दूर से देख के खुश हो गई थी मैं। मतलब क्या होता है वो मतलब होती है वो पर्यावरण को वो दे रहे हैं संदेश के, पर्यावरण से जुड़े रहो। अच्छा नहीं तो होती क्यों है? तो वो संदेश दे रहे हैं ना कि हरा मतलब हरियाली का संदेश दे रहे हैं वो। नेम प्लेट से कहेगी हरियाली। नेम प्लेट चढ़ जाएगी कैसी, मेरे को ये बताओ। तो वो तो 5 मिनट में लाइन पे पीली प्लेट होती है गाड़ियों पे और उस पे हरी होती है, तो हरी क्यों होती है? हरी देखी तुमने, देखी ना हरी? हाँ हाँ, मेरे को निक्की भैया ने इसका उत्तर भी दिया था एक बार, बहुत पहले समझाया था, लेकिन मैं आज समझ लेती, उसको ध्यान से सुन लेती ताकि मेरे को वो चीज़ काम आ जाती। मुझे बताई थी उन्होंने गाड़ी को दिखा के, और मुझे बोला भी था कि देख इसकी प्लेट ऐसी है, क्योंकि वो गाड़ी शायद उसकी थी। हाँ। ओला ऑल सिटी की ओला वाला की गाड़ी थी। देखो बेइज्जती मत कराना, कहीं जिंदगी में इनसे ही पूछा, इनको भी नहीं पता। जो गाड़ियों की नंबर प्लेट फ्री होती है मतलब वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है। अरे यही बताया था मुझे उन्होंने। हाँ यही बताया था कि इलेक्ट्रिक इंजन है इसका। यहाँ पर भाई बहन की हरकतें स्टार्ट हैं। मेरा भाई तो बिल्कुल कहीं से नहीं लगता, ये किसी एंगल से नहीं लगता, ये नीतू दीदी का ही भाई लगता है, क्योंकि हरकतें दोनों की एकदम छिछोरों वाली है ना। तो लिफ्ट में भी बातें ऐसी कर रहे हैं जो मैं रिकॉर्डिंग आपको बता ही नहीं सकती हूँ, आपको नहीं सुना सकती, उसने मुझे म्यूट करना पड़ता है। इन लोगों की अधिकतर बातें ऐसी ही होती हैं जो मैं पब्लिक में नहीं बता सकती हूँ। जैसे ही अंदर गए शॉप में तो उन्होंने बोला कि आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो कॉल पर दिखा सकते हैं लेकिन ऐसे शूट नहीं कर सकते हैं। कलेक्शन बहुत बहुत अच्छा था यहाँ का। फिर हमने कैमरे को ऑफ कर दिया। मैं चाहती तो थी कि आपको दिखाती, और यहाँ पर इतना अच्छा मोमेंट हुआ था जो हम कैप्चर भी नहीं कर सकते थे। जब एंगेजमेंट हुई थी ना चीनू की, तो उसने जब देखा कि क्या कंडीशन थी, वो सिर्फ अपने वाले जानते हैं ना दीदी, तब उसने क्या बोला था कि मेरे को शादी सिंपल करना है। हाँ एकदम सिंपल शादी चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं, कोई वो तो फंक्शन के लिए सब मना, जो रीति रिवाज होते हैं वो कर दो आप, बाकी फंक्शन, क्योंकि उसका एक ही रीज़न है, सब जानते हैं कि क्या है। पजामा दो ये पे चला नहीं, मम्मी को याद से, मम्मी को तो बता दो। मम्मी को वीडियो कॉल पे पहन ले, फिर बता रही। दूल्हे मियाँ की ड्रेस डिसाइड हो रही, पर शूट नहीं कर सकते, शूट के लिए मना किया हुआ है। वैसे हम दिखाते भी नहीं, हम आपको डायरेक्ट तभी दिखाते। भाई यार धोती में लुक आ रही हो, इसमें पजामे में। हाँ धोती ऐसी हो जाएगी ना फिर ऐसे। हां सेम कलर की। तो संगीत के लिए भाई साहब मना कर रहे हैं, संगीत हम नहीं रखना चाहते हैं, मेरी शादी में संगीत मत करिए, पर हमारा मन है। बाकी नेहा तिवारी का भाई है भैया, नेतू ऐना का भाई है भैया, और ऐसे बहुत सारी बहनों का भाई है। वाइन कलर का दुपट्टा निकाले कौन? सभी बहन देखते हैं क्या होता है। इसलिए कार्ड डिसाइड नहीं हो पाया, इसीलिए कि फंक्शन ज्यादातर तो कैंसिल ही कर रहा है, ये मत करो, ये मत करो, साधारण करो। इसकी भी जो फीलिंग है उसकी हम कदर करते हैं। ओ भाई तात्या टोपो दिख रही है तो ये भाई और तू कितना गंदा लग रहा है इसमें भी। सही बता रही हूँ। जब ऐसा बोलती है मतलब मैं बहुत
हैंडपंप लगता हूँ, हैंडपंप। अच्छी लग रही है, लेंथन गई थी। यहाँ आए तो थे हम बारात का जो आउटफिट है ना वो देखने के लिए, लेकिन कलेक्शन इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया तो मुझे लगा कि सारे जो आउटफिट है ना वो यहाँ से एक बार में ही ले लेते हैं ताकि स्टिचिंग के लिए दे पाएँ। समय बहुत कम बचा हुआ है। भाई से कुछ भी पूछ रही हूँ कि ये ऐसा ले लेते हैं, नहीं ठीक है ना, ऐसा सिंपल वाला ले लेते हैं ना, ये कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर मेरी उससे बहस भी हो गई थी क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो एक दूसरे के लिए चल रही है। यहाँ पर मैं आपको अपने एक अलग ब्लॉग में डिटेल में बताऊँगी कि क्या है उसके मन में और मेरे मन में। मैं बहुत लकी हूँ, बस इतना मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे ऐसा भाई मिला है जो इतना सोच रहा है मेरे बारे में। यहाँ पर मैं स्माइल कर रही हूँ, दीदी ने बोला स्माइल तो कर दे, वो कह रही ऐसी वाली नहीं यार, रियल वाली कर। पर वो जो रियल वाली स्माइल थी वो नहीं आ पा रही थी क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कैप्चर नहीं किया है और मैं पूरी शादी में उसको कैप्चर नहीं करना चाहती हूँ। कोई भी ऐसा मोमेंट जिसमें हम कमज़ोर पड़ जाते हैं वो मैं चाहती हूँ कि इस खुशी के मौके पे मैं उसको ना दिखाऊं ताकि आप लोग भी उसको देखकर हर्ट ना हो और बाद में मैं देखूं या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर देखे तो उनको भी हर्ट ना हो। पर जब भी हम ऐसे कमज़ोर पड़ते हैं ना तब हमारे पास ये कंधा ज़रूर होता है। इसीलिए हम इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इनसे इतना प्यार करते हैं क्योंकि खुशी में सभी लोग होते हैं पर ये जो हमारे साथ रहती है ना तो अनकही तकलीफ़ में हमारे साथ होती हैं। सभी को देखने में लग रहा है खुशी का माहौल है, शादी है, पर इनको पता है हम जो फील कर रहे हैं, इनको सब पता है और हमें बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना इन्होंने मुझे संभाला है ना इस समय पर, इतना ये चीनू को भी संभाल रही हैं। बस इसीलिए थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है दीदी, बहुत छोटा शब्द है जो आप हमारे लिए करते हो। इतनी रिस्पेक्ट इसीलिए नीतू दीदी की हमारे मन में है, जो किसी को दिखता नहीं है, जो ये करती हैं वो नज़र नहीं आता। यहाँ पर मैं जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जो मुझे नहीं जानते हैं पहले से या फिर वीडियोस नहीं देखी हैं उनको मैं बता दूँ, ये शुभम भैया हैं, मेरी भाभी जो हैं शुभा भाभी, उनके भाई हैं जो कि एडवोकेट हैं, मेरी भाभी भी एडवोकेट हैं। इनका बर्थडे है जिसके सेलिब्रेशन के लिए हम लोग आए हुए हैं, मम्मी पापा भाई मैं ताशी, क्योंकि हमें आना भी था, बड़ों को बैठकर बातें भी करनी थी कि किस फंक्शन में क्या टाइमिंग रखनी है, कैसा क्या करना है, क्योंकि फिर सब अभी अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो वो बातें करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं पापा से बात कर रही थी इस टाइम पर। ये जो है ये रील मैं आपके साथ में शेयर करी क्योंकि ब्लॉग तो मैंने इसका बनाया ही नहीं कि मैं इसका व्लॉग शूट करूं, ऐसा मेरे ध्यान में ही नहीं आ पाया। तो यहाँ पर शोभा के जो पापा उनके साथ बैठ कर मैं बातें कर रही थी क्योंकि उनसे मेरी बॉन्डिंग वैसी है जैसे मेरे पापा से, बिल्कुल खुल के बातें होती हैं हमारी, कोई भी झिझक नहीं होती पापा से बोलने में। तो मैंने बोला पापा वो सॉन्ग बनाते हैं ना, मैंने सोचा कि स्पेशल मोमेंट हम कैप्चर कर लेते हैं, छोटा सा साजन नन्ही सी दुल्हन। बोलते हैं अपन रियल गुड्डे गुड़िया रखेंगे। मैंने कहा मतलब, बोले अपन इन दोनों को बैठाएंगे। तो ये हम जैसे ही वो वर्डिंग आती है ना कि लेकर जाने वाली, तो यहाँ पर भाभी इमोशनल हो गई। हर लड़की के लिए ये इमोशनल मोमेंट ही होता है, पर इन सब में जो एक बात मैं अभी भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वो है पापा के चेहरे का जो सुकून है ना, वो सुकून। मतलब बेटी विदा कर रहे हैं उसके बाद भी उनके चेहरे पे जो सुकून है वो देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि हम पर इतना भरोसा पापा ने किया है और शुभा को हमारे घर में वही प्यार मिलेगा जो मुझे मिलता है। मम्मी पापा पर मुझे पूरा भरोसा है, मेरे भाई पर। इसको इमोशनल देखकर वो इतना इमोशनल हो गया। अंशुल रोने लगी, उसको समझाते हुए कह रहा था कि यार प्लीज़ तुम लोग शादी में ऐसा मत करना, नहीं तो मैं रो दूंगा, मुझे रोना आ जाएगा। वहाँ सभी लोग इमोशनल थे। इन सबको देखकर ताशी को समझ नहीं आता है तो क्यों रो रहे हैं ये लोग। तो उसके नानू ने बोला कि शोभा मामी को अपन लेकर जाएंगे ना, इसलिए रो रहे हैं। तो बोले अरे नहीं ले जाएंगे, नहीं आप रो मत, नहीं लेकर जाएंगे, अभी लेकर नहीं जाएंगे, बाद में ले जाएंगे। हाथ जोड़ के कह रहा है कि अरे ऐसा मत करना यार, वहाँ पर बुरा लगता है पर क्या करें, प्रथा है, रिवाज है जो होना ही है। पर हाँ, हम शुभा की खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे। जो भी उसके सपने हैं, हम यही दुआ करते हैं कि उसके सारे सपने पूरे हों। मेरा भाई और मेरी भाभी हमेशा खुश रहें। जितना अच्छा, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे अपने साइड से। यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं कि मम्मी पापा आ जाएं, तो क्योंकि लॉक लगा हुआ है, चाबी उनके पास है। और इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। जो भी आप लोगों के मन में सवाल है उसको मैं दूसरे ब्लॉग में क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।
आ रहे हैं नानू। जब नानू आएंगे तब घर खुलेगा, तब हम अंदर जाएंगे, है ना ताशी? हाँ हाँ।